नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं दोस्तों आज दो स्मॉल कैप कंपनीज की, जिसमें से एक कंपनी के ऊपर मैं काफ़ी लंबे समय से बात करता आया हूं, लेकिन उसको बताना आपके साथ इसलिए ज़रूरी शेयर करना क्योंकि उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड रैली हो गई है। मतलब जिसे कहते हैं दोस्तों कि एकदम खतरनाक रैली। आपको बताऊंगा मैं क्या बात कर किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज़, एक नया स्टॉक जिसके ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया इससे पहले, आज तक नहीं बनाया है। अभी मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला है। आपके साथ वो स्टॉक मैं शेयर करूंगा। और ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल्स में है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल्स में है। लेकिन आपसे मैं पहली दो चीज़ें आपसे समझा दूं। पहला, स्मॉल कैप स्टॉक है तो रिस्क भी वैसे रहते हैं। ठीक। दूसरा, अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, अपने पोर्टफोलियो का प्लीज बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा इसमें आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े से, जिसमें आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ये वॉलेटाइल रहता है, ये भागता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से। तो ये चीज आपके साथ मैं जरूर बोलूंगा कि भाई अगर अगर ये चीजें आपको ऐसी दिखती हैं, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाह रहे हैं, पहली चीज जो खतरे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि तेजी और गिरावट दोनों ही बड़ी होती है। और निवेश से पहले एक बार आप खुद थोड़ी और रिसर्च कीजिए स्टॉक्स में, या अपने वित्तीय सलाह जरूर लीजिएगा। ये स्टॉक सिर्फ जो दो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि भैया हाँ, ये स्टॉक्स वाकई में आने वाले समय में एक तेजी दिखा सकते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। दूसरा, आपको मैं बता दूं, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। अब सबसे पहले आपको शेयर क्लास ले चलता हूं। जो स्टॉक का नाम देखने आए थे भाई, उनका नाम एक देख लें, पीएनसी इंफ्राटेक। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। तो आप समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी निवेश के साथ क्या रहती है। सबसे पहले इनमें डेट होता है। कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल कंपनीज में अक्सर डेट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं। ठीक है, पहला डेट रहता है इसमें। दूसरा, इस कंपनी में दोस्तों अभी जो सिनेरियो बन रहा है, इन्फ्लेशन के कारण इनके बॉटम लाइन में थोड़ी सी आप कह सकते हैं आने वाले समय में अभी प्रेशर देखने मिलेगा। इसीलिए अगर आप अभी निवेश कर सकते हैं तो प्लीज एसआईपी मोड में कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा एक एक चीजें। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अब इसके नंबर्स पे। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग फ्लैट रहा है, जहां बाकी बाजार आप कह लीजिए निफ्टी, इन लोगों ने इतनी तेजी दिखाई, ये लगभग सिर्फ कह लीजिए ग्रीन में ही बंद हुआ है। ठीक, लेकिन आप जरा देखें इसकी, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक साल की गिरावट, माफ कीजिए एक साल का चार्ट, तो ये स्टॉक जहां था वहीं है दोस्तों। देखिए, एक बहुत ही शानदार सी इसने रैली दिखाई और वहां से वापस से ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इसका ये लेवल है ना दोस्तों, ये इसके पास काफी सपोर्ट काम करेगा, और इसने यहां से एक बाउंस भी किया है। तो देखिए, ये ऊपर में कौन से स्तरों पे था, आप देखिए इधर इसने हाई लगाया था लगभग 400 रुपए का, वहां से एक टूटते टूटते आके आज गिर गया था एक बार में 38% गिरावट। और देखिए पिछली बार जो इसने बाउंस किया था 222, और यहाँ पे उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 20 रुपए ज्यादा। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज अब ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करना है उसकी वैल्यूएशन आपको जाननी चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यूएशन अब वाकई एक अच्छे स्तर में आ गई है। आप प्लीज़ इसे या तो कह लीजिए वीकली मोड में, एसआईपी मोड में, या कह लीजिए हर 10 to 12% गिरावट में, जो मेरा फॉर्मूला रहता है किसी भी शेयर में निवेश करने का कि भाई हर 10 to 12% गिरावट में खरीदूंगा, उसमें निवेश करने की सोचिएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अच्छे लेवल्स में, ये देखिए मार्केट कैप लगभग आप कैसे 6 सवा 6 हजार करोड़, कई लोग बोलेंगे सर 5 हजार करोड़ से नीचे वाले को स्मॉल कैप बोलते हैं, कई लोगों की डिक्शनरी में ऐसा है, तो आप मान सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल कैप ही मैं ऐसे मानूंगा दोस्तों। ठीक है, करंट वैल्यू 259, अपने जो हाई है 400 रुपए के उससे काफी ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अच्छे वैल्यूएशन में कंपनी डिविडेंड दे रही है दोस्तों। देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब मैं इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानता हूँ। ठीक है, और बुक वैल्यू 128 रुपीज़ की बुक वैल्यू में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, स्टॉक की पी में नज़र डालिए, 13.7 की पी में काम कर रहा है, और वही इंडस्ट्री की पी कितनी है, 28.1, जो कि मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
यानी बहुत अच्छे वैल्यू में मिल रहा है। आरओसी आरओई काफी डिसेंट है, कोई ऐसी आप कह सकते हैं खराबी नहीं है, ठीक है। 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। देखिए एक जो चीज है डेट टू इक्विटी, वाकई में इसमें डेट थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा डेट ज्यादा है। लेकिन मैं आपको जब इसका दिखाऊंगा, इनके पास रिजर्व, कैश रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, ठीक। कंपनी लेकिन डिविडेंड दे रही है, ये काफी अच्छी बात है। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, ठीक है। प्रॉफिट पिछले 12 महीनों में 550 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। ईपीएस 18.8 की है। फ्री कैश फ्लो भी है लगभग 350 करोड़ के। सेल्स में ग्रोथ 33.9 है, विच इज वेरी गुड। रिटर्न 3 सालों में 20% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे, यानी एक नजर अगर आप डालेंगे तो आपको कहीं भी ये कंपनी बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखेगी। कई लोग जो इससे डर रहे हैं डेट इक्विटी से, तो भाई एक ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में डेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप चाहे कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी देख ले। और देखिए मार्केट कैप भी बहुत ही ज्यादा शानदार है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे ये कंपनी करंट लेवल्स में काफी ज्यादा पसंद है, कि जो निगेटिविटी है वो भी गिरावट हो चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अभी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो है, इंफ्रा कंपनीज में आपको प्रेशर देखने मिल सकता है आने वाले कुछ समय तक। इसीलिए अगर थोड़ी सी और गिरावट होती है, 200 रुपए के आसपास आपको पीएनसी इंफ्राटेक मिलता है, तो मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल्स रहेंगे इस स्टॉक में निवेश करने की। अगर आप कह लीजिए बहुत सेफ ट्रेडर हैं, अभी नहीं निवेश करना चाहते, तो एटलीस्ट आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि देखिए गिरावट वीकनेस है स्टॉक में और थोड़ा बहुत रहेगी भी, क्योंकि आपको पता है सीमेंट के दाम, आपके लिए जो वर्कर्स हैं उनके दाम, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, और बाकी जो तमाम चीजें जो कंस्ट्रक्शन की ओर लगती हैं, उनमें एक अनप्रेसिडेंटेड उछाल आएगा। और ये चीज इनके बॉटम लाइन में अब आपको दिखेगी, और इसीलिए थोड़ी गिरावट हो सकती है। इसीलिए अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें, कभी 200 रुपए के आसपास मिले, इट्स अ वेरी गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, ठीक है। मैं कोई शॉर्ट ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। और आप देखिए ये 1999 बनी कंपनी है, ठीक है। द कंपनी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ लिमिटेड कंपनी 2001, रीनेम्ड एज पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्ट। PNC Infratech Limited is one of the front-ending infrastructure development, construction and management companies in countries, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं आपको कहूँगा इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। आप कभी आराम से इसको पॉज करके देखिएगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करता हूँ ऐसे। देखिए आप आराम आराम से इसे देख लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट कैटेगरी हाईवे कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी है, बोट और बोट एनर्मेटी हाईवे प्रोजेक्ट्स में है, एयरपोर्ट रनवे प्रोजेक्ट में है, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट में, यानी जो कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं उसमें ये कंपनी है, ठीक है दोस्तों। और मैं अगर आपको नीचे और लेकर के जाऊं, आप देखिए प्रोज एंड कॉन्स में देखिए। देखिए कंटेंजेंट लाइबिलिटीज ये रहती हैं, ये सब में रहता है, इसमें इट्स नॉट एन इशू। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज ये होती है जो केसेस चल रहे होते हैं उसको लेकर के, और मैं से उतना इशू नहीं मानता हूँ। लेकिन देखिए प्रोज देखिए काफ़ी 3 आपको दिखेंगे अच्छे खासे, 5 साल में तगड़ी ग्रोथ है। डेब्टर डेज काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है, यानी जो पैसा आता है, पेमेंट आती है, वो काफ़ी जल्दी हो गई है, और ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। नीचे चलते जाऊँ, क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए मार्च 2019 में 1270 करोड़ की आपके लिए सेल करते थे, जो कि अब दिसंबर 2021 में 2 साल में लगभग आप कह सकते हैं बढ़ के 1700 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। देखिए जो इन्फ्लेशन है, महंगाई ना, वो इनके ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिख रहे हैं। जहां यहाँ 25% में काम होता था, वो अब घट के केवल 19% हो गई है। और डर ये है कि इस क्वार्टर में शायद और कम हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है कितना भयंकर हो रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि जो इसका नेट प्रॉफिट है, सेल्स के नंबर इतने भयंकर होने के बावजूद आप देखिए जो इनका दिसंबर क्वार्टर था काफी ढीला ढाला गया था। और देखिए ये जो आपको पिटाई दिख रही है ना स्टॉक के ऊपर इस तरह में, वो इसीलिए हुई है, ठीक है, जो कि 132 से सीधा 83 करोड़ आ गई है। और मुझे लग रहा है इस क्वार्टर में भी अगर आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्वार्टर रिजल्ट किस तरह आते हैं, कि देखिए 1 या 2 क्वार्टर आपको कंस्ट्रक्शन कंपनीज में थोड़ा प्रेशर देखने मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इनपुट कॉस्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन देखिए आप इनकी बैलेंस शीट में देखिए, इनके पास जो बोरोइंग है यानी उधारी है 4,2500 करोड़ से ज्यादा है, उसके सामने रिजर्व भी लगभग 3,240 करोड़ है, विच इज गुड। कोई बहुत कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम दब चुकी है, कुछ रिजर्व भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एक क्वार्टर और देख सकते हैं कि कहीं ज्यादा गिरावट तो नहीं हो रही है, ठीक है। और आप देखिए डेबिटर डेज भी धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे काफी अच्छी चीज देखने को मिली।
आप देखिए DIIs की कितनी जबरदस्त होल्डिंग है, ये देखिए इन्होंने यहां से स्टेक सेल किया, फिर वापस से दिसंबर क्वार्टर में से खरीद लिया, ठीक है। और जो पब्लिक है उसका माल लगातार वो बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? DIIs और FIIs, ठीक है। यहां बेचा FIIs ने, फिर माफ कीजिए यहां खरीदा, नेक्स्ट ऑर्डर फिर बेच दिया। यानी देखिए सेल और बेचने से ज्यादा हमें ये देखना है कि जो FIIs और DIIs हैं वो इंगेज हैं और काफी खरीदारी कर रहे हैं। और अगर मैं आपको जब नाम दिखाऊंगा FIIs DIIs के, आप देखें FIIs देखिए गोल्डमैन सैक्स अभी तक है, इंडिया मिड कैप इंश्योरेंस, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड, और देखिए इतने बड़े बड़े FIIs हैं यहाँ पे। DIIs देखिए तो HDFC स्मॉल कैप फंड हो गया, ICICI पोटेंशियल इक्विटी फंड, यानी एक अच्छी खासी कंपनी इसमें निवेश कर रही है दोस्तों, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन में अगर मैं आपको लेके जाऊं, देखिए आप इधर, तो मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भैया जो कंपनी है ना ये डिविडेंड देती है क्या कुछ समय से। तो देखिए 1 सेकेंड, शायद कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है। हाँ डिविडेंड देखिए, तो कंपनी लगातार देखिए काफी समय से डिविडेंड दे रही है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 5 सालों से लगातार ये डिविडेंड दे रही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इट्स वेरी गुड। देखिए मैं इसे ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है डिविडेंड के लिए निवेश के लिए, नहीं, एक बैलेंस शीट दर्शाती है कंपनी, ये दर्शाता है कंपनी कितना ज्यादा अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। क्योंकि देखिए कई कंपनीज ऐसी होती है जो ग्रोथ स्टॉक होती है और डिविडेंड नहीं देती बिल्कुल भी, कि अगर ये कंपनी डिविडेंड नहीं भी देगी तो भी चलेगा, लेकिन हाँ डिविडेंड दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों स्मॉल कैप स्टॉक है, ये आप सब जानते हैं, मैं बहुत समय से इसके ऊपर बात करते आ रहा हूं। दूसरा है मार्क्सन फार्मा, और देखिए 15.5% ज्यादा की तेजी एक दिन में, मोर देन 15%। देखिए इस पे मैंने बहुत ज्यादा बात की हुई है, अगर आप मेरे थोड़े भी पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं माफ कीजिएगा, ये उनके लिए बना रहा हूं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए मार्क्सन फार्मा ना 52.60% में है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं इसीलिए बना रहा हूं कि भैया आप जो हो ना इसको 42 से लेकर के 46, ये जो रेंज है इसके पास कभी भी आए आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट एवरेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। पिछली बार भी जो तेजी आई है वो यहीं से आई है। इसके जो मार्क्सन फार्मा है, मैं बता दूं बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन हाँ ये बनाने का मकसद मेरे इसलिए कि 16% ये तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आप निवेशित है प्लीज बने रहें, लेकिन इस बात को याद रखिए गिरावट वापस से हो सकती है, इस बात में कोई भी डिनाइल नहीं है, इस बात में मैं किसी भी तरीके से आपके लिए शक शुभ भी नहीं रखता कि भाई यहां से गिरावट नहीं होगी, बिल्कुल यहां से एक बड़ी गिरावट आपको देखने को शायद मिल सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, अगर वापस से 45 रुपए के आसपास मिलता है प्लीज इसमें निवेश की जरूर से जरूर सोचिएगा। तो यदि आपको ये 2 स्मॉल कैप स्टॉक पसंद आए हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।